ये नीम की पत्ती देख रहे हैं आप, कड़वी होती हैं बहुत। ऐसी जीवन का एक कड़वा सत्य मृत्यु भी है। अचानक कोई एकदम से इन्हें छोड़ के चला जाए तो बहुत दुख होता है, परिवार में से एकदम चला जाए। मेरे पिताजी 2009 में एक्सपायर हुए थे। उन्हें पहले पैरालाइज अटैक पड़ा था, 12 दिन एडमिट रहे हॉस्पिटल में, 3वें दिन मर गए। यही आईसीयू में, यही हॉस्पिटल। बहुत दुख झेला है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आती नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे साथ में, लेकिन अचानक सी ना, उस टाइम में प्रिपेयर नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने इतना कुछ देखा नहीं था ना, हम ऐसे जानते थे कुछ भी। अचानक सी डेथ हो गई एकदम, बहुत धक्का लगा फैमिली को, मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थे। 3 साल लग गए मुझे रिकवर होने में, 1-2 साल नहीं, 3 साल। मैं इतना चिड़चिड़ा हो गया था, इतना गुस्सा आने लगा था हर चीज़ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी पूरी फैमिली की, सब चीज़ थी। प्रॉब्लम्स आती गई, प्रॉब्लम्स आई, वो प्रॉब्लम्स खत्म होती थी, दूसरी आ जाती थी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी आ जाती थी। बहुत प्रॉब्लम फेस करी है, ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं करी। प्रॉब्लम्स आती हैं, सब जगह आती हैं। अच्छा वक्त बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन ये कि आप उसके लिए कितना तैयार हो, फाइनेंशियली कितना तैयार हो, मेंटली कितना तैयार हो, और हमने क्या तैयारी करी है, हमने क्या अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड किया, तो ये सब ज़रूरी है। प्रभात मंडल है यहाँ कंपनी गार्डन में होता है, उसमें सब बुजुर्ग लोग आते थे। मैं जाता था कंपनी गार्डन घूमने, तब देखा उन लोगों की लाइफ देखी। सब 70-80 की एज के थे, मतलब 70 से 80 की एज में थे, जितने भी बुजुर्ग थे। सीखा मैंने उनसे कि लाइफ कैसे जीती है। प्रॉब्लम्स उनके साथ भी थी, लेकिन ये है कि हंस के वो प्रॉब्लम्स को कैसा फेस करते हैं। नियम है उनकी लाइफ में, आज भी नियम है सुबह उठने का। हमारे जो प्रभात मंडल के जो कुछ सदस्य हैं, तो आज भी अपना सुबह उठते हैं, हवन कर लेते हैं सुबह 5 बजे। 5 बजे वो हवन कर लेते हैं नहा धो के। और ऐसा नहीं आज से कर रहे, सालों से कर रहे हैं, बीमार नहीं पड़े आज तक। ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं। आप ढूंढोगे तो आपके रिलेशन में, या जो भी आपके देखेंगे कि आपके सर्कल में कोई ना कोई मिलेगा ऐसा जो आज तक बीमार नहीं हुआ है और सुखी है आज भी। लेकिन बस यही है कि वो अपने नियम फॉलो करता है। तो ज़रूरी है नियम लाइफ में फॉलो करना। हमें देखना पड़ेगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। सीखना पड़ेगा लोगों से, लोगों के बिहेवियर से, उनकी अच्छाई देखिए। नेगेटिव न्यूज़ तो चारों तरफ है, दुख होता है, बहुत दुख होता है। क्या करें, ये तो सत्य है ही कि भाई जो जन्म लिया वो मरेगा ही। लेकिन अब मरने में तो किसी की एक्सीडेंट से भी डेथ हो जाती है, किसी की बीमारी से हो जाती है, किसी की घर में हो जाती है, कोई घर में गिर गया। तो डेथ तो देखो कहीं भी कभी भी पहले भी होती आई आज भी। लेकिन अब ये है कि अब ये प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। लोग बाग पहले भी अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, और वहाँ जाके देखिए लोग बाग ऐसे बिहेव करते थे जैसे हमें कुछ होगा ही नहीं, हम कभी आएंगे नहीं। बॉडी जल रही है, लोग बाग अपनी बातों में मगन है, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होता कपाल क्रिया, तब तक लोग को खड़ा होना था। अपने इधर उधर की बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आ रहे हैं। आप कहाँ खड़े हो ये भी नहीं समझ में नहीं आता, इधर उधर की बात कर। और आज देखो शमशान घाट में आप लोगों के चेहरे पे डर है कि हाँ मौत भी कुछ होती है। लोगों को ये लगता है कि भाई ये मर गया, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको थोड़ी ना कुछ होगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी, हमें मेंटली प्रिपेयर करना होगा और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ क्या है। नीम कड़वा था शुरू से, पहले भी कड़वा था, आज भी कड़वा है, हमेशा ही कड़वा रहेगा। लेकिन ये फ़ायदा देगा लंबे समय में। आप सोचो एक दिन नीम खा लो तो कुछ नहीं, और नीम की पत्तियाँ आप खाओगे तो कड़वी लगेंगी, लेकिन आपको मालूम है कड़वी है, तो ये नुकसान नहीं देंगी। ओके, थैंक यू।